इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आत्मा की स्वयंभू शक्ति दो रूपों में विभक्त होती है। एक मूल रूप से और एक सहयोगी रूप में। मूल रूप की जो शक्ति है वह हमारे अभिप्राय पर आश्रित है। अर्पिता नर्प सिद्ध है। संसार में कोई भी वस्तु प्रधान नहीं है, कोई भी वस्तु अप्रधान नहीं है, कोई भी वस्तु मुख्य नहीं है, कोई वस्तु गौण नहीं है। आचार्य पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किसी भी वस्तु को मुख्यता नहीं दी। किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य को मुख्यता नहीं दी, किसी भी कारण को मुख्यता नहीं दी। उन्होंने ये निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो? नरक जाना चाहते हो तो क्रोध की मुख्यता है। स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्षमा की मुख्यता है। दुर्गति चाहते हो तो पाप का मुख्यता है। पाप जम के करो, पुण्य को गौण कर दो। सदगति चाहते हो तो पाप को गौण करो, पुण्य को मुख्य कर दो। फैसला आपको खुद करना है, खुद आपको निर्णय करना है। कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय करने वाला नहीं होगा। अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं करो। हाँ, कुचित का जाते तो हम स्वयं निर्णय न कर पाए तो तुम्हारा जिन पर विश्वास हो, इतना विश्वास हो जितना स्वयं के ऊपर है, बल्कि स्वयं के ऊपर विश्वास से भी ज्यादा जिसके ऊपर विश्वास हो उससे परामर्श करो। स्वयं के ऊपर इतना विश्वास कई लोगों को अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो अपने आप से कमजोर होते हैं। वो नहीं सोच पाते कि मेरा निर्णय सही है या नहीं, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सही और गलत के बीच में पड़ते ही नहीं,
उनको तो जो करना है कर डालो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो किसी चीज पर विचार नहीं करते, क्षमता ही नहीं है, उनकी सोचने की ताकत ही नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मेरा मन जो सोचेगा वह सही होगा, मेरी आंखें जो देखेंगी वह सही होगा, मेरे कान जो सोचेंगे वो सही होगा, मैं जो गंध सूंघूंगा वह सही गंध होगी, मैं जो चखूंगा वह रस सही होगा, मैं जो छूऊंगा वो सही होगा, मैं जो बोलूंगा वह सही ही होगा, मैं जो करूंगा वह सही ही होगा, जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वो रास्ता सही ही होगा। ऐसे विल पावर वाले बहुत कम, बिरले लोग होते, बहुत कम जो स्वयं निर्णय करने की क्षमता रखते। वो कहता मेरा निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे तीर्थंकर, इसलिए तीर्थंकर कभी जन्म से ही स्कूल नहीं जाते, कभी वो किसी से परामर्श नहीं करते, कभी भी किसी भी संबंध में किसी से कुछ पूछते नहीं हैं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि वो निर्णय कर चुके हैं, उनके अंदर इतना पावर है कि मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकता। वो कभी किसी से संबोधन को प्राप्त नहीं होते, कभी किसी को उनके लिए संबोधन करना नहीं पड़ता। हुंडा और सरपणी में जरूर एक दो तीर्थंकरों को संबोधन करना पड़ा। नेमिनाथ जब क्रोध के आवेश में आए तो कृष्ण को संबोधन करना पड़ा। आदिनाथ जब राग में रंजायमान हुए, सौधर्मेंद्र को एक और नीलांजना भेजना पड़ी। ये दो ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको किसी को रास्ता दिखाना पड़ा, संबोधन करना पड़ा। प्रायः 5 कल्याणक मनाने वाले तीर्थंकर स्वयंभू होते। बचपन से उन्हें कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता, बचपन से उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, माता पिता भी उनको शिक्षा नहीं देते, किंचित मात्र भी उनके मन में, क्योंकि वो स्वयं निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम ऐसा मत सोचना, और वो भी निर्णय अंदर से रहता है मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकता। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम यह मत देखना, उनकी आंखें वही देखती हैं जो देखने योग्य है। उनसे नहीं कहा जाता कि तुम कुछ गलत बातें मत सुनना, वो वही सुनते हैं जो सुनने के योग्य है। उनको कभी कोई नहीं कहता तुम यह मत खाना, यह मत खाना, तो वही खाते हैं जो खाने योग्य है। उनको कोई नहीं कहता कि तुम रात में नहीं खाना, दिन में खाना, वे उसी समय खाते हैं जिस समय खाना चाहिए। उनको कोई नहीं कहता है कि तुम ये बोलो,
ऐसा मत बोलना, कठिन वचन मत बोलना, कठोर वचन मत बोलना, अशुभ मत बोलना। वे वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम यहां वहां मत जाना, क्योंकि वो वहीं जाते हैं जहां जाने योग्य है। उनको नहीं कहना पड़ता कि तुम गलत लोगों की संगति मत करना, वो उन्हीं की संगति करते हैं जिनकी संगति प्रशंसनीय होती है। उनको नहीं कहना पड़ता कि तुम यह कार्य करना, यह नहीं करना। उनके हाथों से वही कार्य होता है जो करने योग्य होता है। उनको नहीं कहना पड़ता कि ये कपड़े पहनना, ये नहीं पहनना। वो वही पोशाक पहनेंगे जो पहनने योग्य है। उनकी पोशाक की कोई निंदा नहीं करता। वो वही पहनेंगे जो प्रशंसनीय होगा। यानी सब कुछ उनका वही होता है। मात्र हुंडा और सर्पणी काल में 2 तीर्थंकरों को संबोधन करना पड़ा, उपदेश देना पड़ा। 22 तीर्थंकरों को किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, स्वयमेव बोधि को प्राप्त हो गया। स्वयमेव आकाश में बादल फटते देखे, वैराग्य हो गया, स्वयं चिंतन कर लिया। कोई छोटे से सफेद बाल देखा दर्पण में, वैराग्य हो गया, निमित्त मात्र से। इन 2 में भी आदिनाथ भगवान को संबोधन करना नहीं पड़ा। नीलांजना के विलय होते ही स्वयं वैराग्य को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी तीर्थंकर से कहना पड़ा तुम दीक्षा लो। बड़े आदमियों से इतना कहना बहुत बड़े शर्म की बात है। बेटा बाप से कहे पापा मंदिर जाया करो। कौन सा युग आ गया? बाप बेटे से कहे कि बेटा मंदिर जाया कर तो बात बनती है, बात बनती है। लेकिन बेटा बाप से कहता है पापा मंदिर जाया करो, समझ लेना उस बाप को चुल्लू भर पानी खोज लेना चाहिए। सतयुग आ गया, बाप बेटे से कहे तो सब ठीक है। बेटा कह रहा है, पिता कहे बेटे से कि पापा बेटा गुटखा मत खाना, बात ठीक है। लेकिन बेटा कहे पापा गुटखा मत खाना, शर्म की, लज्जा की बात। इससे बड़ा निकृष्ट कोई हो नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट आत्मा कौन है? जो पाप कर रहा है? नहीं। जो बुरे कर्म कर रहा है? नहीं। अज्ञानता में सब बुरे कर्म होते हैं। लेकिन इतना अज्ञानी कि बेटे को बुराई दिख गई और बाप अभी वही कार्य कर रहा है। बेटा कह रहा है पापा शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ। बेटे ने कह दिया पापा रात में मत खाओ। बेटे को ज्ञान हो गया, बेटा बुद्धि को प्राप्त हो गया, पापा को संबोधन देगा। महानुभाव, यदि कभी तुम्हारा ऐसा बेटा हो जाए तो तुम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना और अपने दुर्भाग्य को कोसना। मैंने कितना बड़ा पुण्य किया कि बेटे को जो दोष मुझे नहीं दिखा, जो बुराई मुझे समझ में नहीं आई, वो बुराई मेरे बेटे को समझ में आई। मैंने मंदिर का नियम नहीं ले पाया, बेटे ने ले लिया, गजब हो गया। बेटे ने नियम ले लिया, पापा आज मैंने मंदिर जाने का नियम ले लिया। अपने भाग्य को सराहो, ऐसा बेटा मिला है। और अपने दुर्भाग्य को सहारो,
अभी तुम्हारा मंदिर जाने का नियम नहीं है। बेटे ने कहा, पापा मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। तू बड़ा भाग्यशाली है रे, ऐसे बेटे का बाप हुआ। दुर्भाग्य ये है कि अभी तूने रात्रि भोजन। बेटा कहता मैंने आलू प्याज छोड़ दिए। वो पापा अभी चाट पकौड़ी खा रहा है। बेटा कहता पापा मैंने अभिषेक का नियम ले लिया है। और पापा का अभी दर्शन का भी नियम नहीं है। क्या है? हमेशा ध्यान रखो। घर में कोई भी, कई बार पुरुषों से कहते हैं, इनकी स्त्रियां जो तुम लोगों की होती ना, स्त्री व्रत ले लेवे और तुम अव्रती। स्त्री रात में नहीं खावे और तुम खावो। ऐसे पति का दुर्भाग्य से तुम्हारे भाग्य देखो कि तुम्हारी पत्नी बिना दर्शन के भोजन नहीं करती और तुम्हारा अभी दर्शन का नियम नहीं है। सावधान, पत्नी मंदोदरी है और तुम रावण हो। पत्नी चेलना रानी है, तुम श्रेणिक हो। वो मंदिर का नियम लिए, श्रीमान का नहीं। कितने भारत देश में जैनियों से पूछता हूं, कितने पुरुष मानो जिनकी पत्नियों के मंदिर जाने के नियम हैं लेकिन श्रीमान के नहीं है। 50% मान लो हैं, पत्नियों के हैं लेकिन श्रीमान का नियम। कितने परसेंट है पर स्त्रियां रात में नहीं खाती, पुरुष खाते? कितने पर? बस वहीं तुम अपने आप को संभालना। मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, लेकिन मैं कितना दुर्भागा हूं कि ऐसी पत्नी को पाने के बाद भी मैं अभी भी पापी हूं, अभी भी राक्षस हूं। शर्म करो। वैसे नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम स्त्री से पीछे मत रहो। एक परिवार की घटना आती है। एक महिला को आर्यिका दीक्षा लेने का भाव हुआ। उसने घर में अनुमति मांगी, सबने अनुमति दे दी। मुहूर्त निकल गया, कल दीक्षा होना है आर्यिका की। पति ने भी अनुमति दे दी। शाम को पत्नी को रोना आ गया तो पति कहता है तुमसे राग नहीं छूट रहा है, काहे को दीक्षा ले रही हो? मैंने जबरदस्ती थोड़ी कहा है। बोले नहीं, मैं राग के कारण नहीं रो रही हूं, बस मैं इतने लिए रो रही हूं कि मेरी जिंदगी में कैसा पापी पुरुष आया था, कल जिसको मैंने आज तक पति माना वो कल एक नारी के सामने झुकेगा। आज तक मैं तुम्हारे सामने झुकी हूं, तुम्हारे पैर पड़े हैं, और कल क्या होगा? तुम एक नारी के सामने झुकोगे। मैं आर्यिका होंगी, तुम वंदामी कहोगे, मैं आशीर्वाद दूंगी। नारी सदा पुरुष को महान मानती आई है और कल तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। बस यही बात पर मुझे रोना आ रहा है। पुरुष पर्याय होकर के भी, पुरुष होकर के भी नारी के सामने झुकेगा। बस इतना ही कहना हुआ। बोले क्या बोला? मैं पुरुष? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो आर्यिका बनने की अनुमति दे दी
ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कल मुझे बदनामी करना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पुरुष होकर के हारिका पूज्य बनेगी और मैं अपूज्य बनूंगा पुरुष होकर के। कुछ नहीं। वो आंसू पहुंचती रही, कुछ नहीं बोला, किसी से पूछा नहीं, किसी से कहा नहीं। तुरंत जाकर श्रीफल उठाया, रात के 8 बजे सुबह दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया पुरुष। गुरुदेव मेरी भी दीक्षा होगी कल। जैसे ही पत्नी को पता चला और दोनों की एक स्टेज पर दीक्षा हुई और नारी ने बोला, पुरुष सदा ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा, मैं मुनिराज को नमोस्तु करती हूं। ये स्वाभिमान पुरुष को जागना चाहिए। पुरुष का स्वाभिमान अभिमान के लिए नहीं, नारी के ऊपर हिटलर शाही दिखाने के लिए नहीं, दादागिरी दिखाने के नहीं, तो मेरी जोरू है। इसके लिए तो तुम लोग खूब दादागिरी दिखाते हो। थोड़ी सी मुंह लगे ना, चुप रहना, तू मेरी जोरू है, मैं तेरा कौन हूं? बड़े अहंकार से बोलते हो आप। तुमसे कोई गलती हो जाए, हाँ मैं गलती करूंगा, मैं पुरुष हूं। तो नारी ने ये कह दिया कि मैं भी गलती करूं तो ऐ खबरदार तू मेरी। बोलो ये पुरुषों में अहंकार है कि नहीं? नारी से थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपे से बाहर हो जाए, तू मेरी जोरू है, गलत नहीं कर सकती। तो तुम भी तो गलती कर रहे हो। बोले मैं पुरुष हूं, तेरा पति मेरी तरफ। इसके लिए तो बहुत बार तुमने दादागिरी दिखाई, बहुत बार अपने पुरुषत्व को अहंकार की शिखर पर पहुंचाया, बहुत बार नारी को तुमने पैर की जूती समझा, उसकी मात, उसकी अबला पने का तुमने बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। आज भी मैं तुम्हें पानी पे चढ़ा रहा हूं, आज भी मैं तुम्हारे पुरुषत्व को जगा रहा हूं, आज भी तुम्हारे पुरुषत्व को मैं चुनौती दे रहा हूं। इस पे कंपटीशन करो। क्या बोला? तूने देव दर्शन का नियम ले लिया है। ध्यान रखना, मैं पुरुष हूं, सदा आगे था और आगे ही रहूंगा। तूने देव दर्शन का नियम लिया है, मैं अभी जाकर महाराज से अभिषेक का नियम लेके आता हूं। कौन आगे हो गया? वो अभिषेक का नियम लेनी। मैं अभिषेक का नियम लेके आता हूं, मैं तेरे से पीछे नहीं रहूंगा। जिस पुरुष में ये स्वाभिमान जाग जाए, संसार के कार्यों में नहीं, परमार्थ के कार्यों में। मैं संसार के कार्यों में निषेध नहीं कर रहा हूं, उसमें ये भी जोड़ लो, महाराज मैं अपनी स्त्री से धर्म में भी पीछे नहीं रहूंगा। इसने देव दर्शन का लिया है, मैं अभिषेक का नियम लेता हूं। इसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, पीछे नहीं रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। ये धर्म जितना करती है मैं भी करूंगा। लेकिन आज धर्म के क्षेत्र में नारियां आगे हैं कि पुरुष? बोलो भाई, तुम चुप रहना, अभी इन्हीं से पूछ लूं मैं, इन्हीं के मुंह से कहलवा लूं मैं। पुरुष आगे हैं कि महिलाएं आगे हैं? नीटू बाबू बोल दे, अपने मुंह से बोल दे। हाँ, सभी सूरत वालों की सहमति मान लें। हाँ बोल दो, वो तो जो है तो है लोग। और तुमने जो नहीं कहा तो फिर अभी हाल में जितने इनके नियम है वे सब तुम्हारे मान लूंगा। ये है कलयुग।
यह है कलयुग, यह है पुरुषत्व में नपुंसकता, यह है कापुरुष की पहचान कि आज नारियां धर्म में आगे निकल रही है, पुरुष पीछे हो रहा है। नारियां जितने व्रत करती हैं तुमसे उतने व्रत नहीं होते। क्यों? तुम तो पुरुष हो ना, उसका शरीर तो और कमजोर है। क्यों नहीं? भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, लेकिन 96,000 में एक भी नारी भरत चक्रवर्ती जैसा धर्म नहीं कर सकती थी। हर चीज में पुरुष आगे था, उपवास में, व्रतों में। एक भी नारी का वर्णन नहीं मिलता चक्रवर्ती की कि उसने अष्टांगा के 8 उपवास किए, 9 उपवास किए, एक भी रानी का नहीं। चक्रवर्ती करता था, चक्रवर्ती करता था। तीर्थंकरों ने गृहस्थी बसाई है, लेकिन कभी नारी से पीछे नहीं रहे। तीर्थंकर की पत्नियां चौथे गुण स्थानवर्ती होती हैं और 8 वर्ष के बाद तीर्थंकर पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। किसी भी कार्य में पूरा आगम मैंने पढ़ा, पुरुष सदा आगे रहा है। तीर्थंकर वास्तविक पुरुष हैं, वे धर्म क्षेत्र में भी आगे। भरत चक्रवर्ती वास्तविक पुरुष है, धर्म क्षेत्र में सदा आगे, सदा आगे रहा। कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर पाई। दान में, पुण्य में, ध्यान में कोई नारी 4 बजे उठकर ध्यान नहीं करती थी चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती उठकर के ध्यान करता था। पुरुष हो, नारी के पहले उठो, वो अबला है, वो नारी है, वो थक सकती है। शरीर से उठने में पुरुष पहले उठता है। चौथे काल का सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी पत्नी से पहले बिस्तर छोड़कर ध्यान में बैठता है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों का स्वामी था। आज तक किसी भी रानी ने उसको जगाया नहीं, उसके उठने के बाद ही रानियां जागती थी। उसके पहले वो ध्यान में बैठता था। उनकी रानियों ने सदा अपने पति को प्रातःकाल उठते ही ध्यान में बैठे देखा। यह पुरुषत्व। नारी शक्ति वहां झुक जाती है, मैं इनकी बराबरी कैसे करूं? ये तो ध्यान में चले गए, ये तो ध्यान में बैठ गए। पूरे निमियों को मैंने कलेक्शन किया, तीर्थंकर का और तीर्थंकर के घर की महिलाओं का, चक्रवर्ती भरत का और उनके घर की महिलाओं का पूरा, और बड़े बड़े महापुरुषों का, पांडवों का, सुकौशल का, सुकमाल का। गजब। इन्होंने एक ही चुनौती थी घर में, मेरी नारी से पीछे नहीं रहूंगा, मैं पुरुष हूं। संसार के कार्यों में पुरुष हूं तो परमार्थ के कार्यों में पुरुष हूं। फिर आज पुरुषों को चुनौती है, कम से कम महिलाओं से मत हारना, कम से कम महिलाओं से पीछे मत रखना होना। जब धर्म की बारी आए तो सदा महिला से एक कदम आगे चलना। वो आर्यिका बने तो तुम मुनि बन जाना, पीछे मत रहना। पुरुष पर्याय को प्रशस्त कहा। पुरुष पर्याय की सारी दुनिया प्रशंसा करती है। पुरुष पर्याय 84 लाख योनियों में शिरोमणि है, मनुष्यों में भी शिरोमणि है। किस लिए पुरुष का? पापों के लिए, अत्याचारों के लिए नहीं मानता। धर्म क्षेत्र में भी अपने पुरुषत्व को जगाओ, अपना स्वाभिमान जगाओ और ये परिणाम बनाओ कि नहीं, नारी को रोकना मत, मेरे से आगे मत बढ़ना, ये मत करना, नहीं तो आज तुम दादागिरी दिखाओ,
ध्यान रखना, मैं रात्रि भोजन नहीं जा, तू भी नहीं छोड़ेगी, नहीं तो ध्यान रखना। नहीं, नारी को कभी रोकना नहीं और नारी के पीछे कभी रहना। अब बेटे की बात आई, छोटे भाई की बात आई। छोटा भाई तुम्हारा धर्म की तरफ मुड़ गया, तुम अभी रात में खा रहे हो, अवक्ष सेवन कर रहे हो। और सबसे बड़ी तो लज्जा की बात है कि बेटे के सामने बाप पीछे हो गया, बेटे के सामने बाप पीछे हो गया। बड़ी शर्म की बात, लज्जा की बात। महानुभाव, जहां तक शक्ति है अच्छे कार्यों में अपने बेटे का कंपटीशन करो, अच्छे बाप का लक्षण। बेटे से कंपटीशन, बेटे को बेटा ही रहने दो, मैं तेरा बाप हूं। कंपटीशन करता हूं, तू कितना धर्म करेगा, मैं उससे दूना धर्म करूंगा। जब बेटा कभी कभी छलांग लगा जाए, क्योंकि बेटा लगा सकता है, तुम छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि तुम बाप हो। तुम छलांग लगाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। एक बच्चा चबूतरे पे से कूद सकता है, लेकिन बड़ा आदमी चबूतरे पे से नहीं कूद सकता। जब तक बेटा चल रहा है, एक कदम आगे चलो। तुम्हारा कदम बड़ा है, बेटे का कदम छोटा है। मंदिर बेटा ना पहुंच पाए उसके पहले बाप को पहुंचना चाहिए। एक साथ घर से निकले हो, तुम्हारा कदम पहले मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कदम, बोलो ना, बेटे का कदम छोटा है। तुम्हारा एक कदम पर उसके 2 कदम बनेंगे। बेटे से कंपटीशन। जब तक बेटा चल रहा है, आगे चलो। जिन नियमों को लेने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, बेटे का काम। बेटा क्या लिया नियम तूने? देव दर्शन का, मैं अभिषेक का लेता हूं, आगे चल। पापा मैंने आलू प्याज का त्याग कर दिया है। अच्छा, मैं सारी गणंतों का त्याग करता हूं। उसने कितने किए? तो बाप क्या कहेगा? तूने 2 किए, मैं पूरे गणंत का ही त्याग करता हूं। तूने रात्रि अन्न का त्याग किया, बोले हाँ लो, मैं रात्रि में फलों का भी त्याग करता हूं, मैं तेरा बाप हूं ना। 2 कदम आगे चल। आज से हर घर में हर बाप अपने बेटे से कंपटीशन करेगा अच्छे कार्यों में। अच्छे बेटा कहता पापा मैंने गुटखे का त्याग कर दिया, बोले गुटखे का, लो मैं आज से सुपारी का भी त्याग करता हूं। हो गया ना 1 कदम आगे। मैं पान का भी त्याग करता हूं। तूने क्या किया? गुटखा अकेला, पान तो खाए। हाँ पापा पान तो खाऊंगा, मैं वो भी नहीं खाऊंगा। 1 कदम आगे। पापा मैंने शराब को छोड़ दिया है। बेटा तूने शराब छोड़ी, मैं सारा अभक्ष भी छोड़ता हूं। कंपटीशन करो, बेटे का कंपटीशन। और तुम अपने आप, जब तुम्हारे बेटे का तुम्हें कंपटीशन करना पड़े अच्छे कार्य में, अपने आप को भाग्यशाली मानना। नहीं तो बेटे तो ऐसे होते हैं कि बाप को रोना पड़ता है कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो मेरे कुल को कलंक कर दिया। तुम्हारा बेटा तो उज्जवल है। जब बेटा सीधी छलांग लगा देवे, फिर तुम छलांग मत लगाना, नहीं तो बीच में गिरोगे। क्योंकि चबूतरे पर छोटा बच्चा कूद सकता है कि नहीं, और तुम कूद गए तो छलांग लगाए तो फिर कहना बेटा अब मैं छलांग नहीं लगा सकता हूं, मैं तुझे नमोस्तु कर सकता हूं। कहने का भाव यहां ये है कि कभी कभी दुनिया में ऐसी अनहोनी हो जाती है, इसको अनहोनी कहा, बुरा कहा, लेकिन वस्तु स्थिति में आगे नहीं भी वस्तु स्थिति में जो प्रसंग आज हमें लेना चाहिए वह ये प्रसंग है कि सभी व्यक्तियों को एक नियम लेना है कि हमें कोई शक्ति जागरण करने के लिए
हमसे छोटा कोई मुझे टोक ना पाए, वो उसकी दृष्टि में हमारी ऐसी कोई बुराई ना आ जाए जो उसको भी अच्छा नहीं लगे। ऐसा जो कर लेते हैं उसको स्वयंभू शक्ति बोलते हैं। उसके अंदर स्वयंभू शक्ति जागती है। स्वयंभू शक्ति जागने का चौथा टिप्स दिया मैंने आज। पहला टिप्स था दूसरे की वस्तु को हड़पने का भाव मत करना, अपने कार्य दूसरों से कराने का भाव मत करना। तीसरा टिप दिया था तुम्हारे ऊपर कितना भी संकट आ जाए दूसरे को थोप आरोप मत लगाना, चाहे वो तुम्हारा मर्डर कर दे तो भी जब तुम्हें बोलना पड़े नहीं इसने नहीं मारा है, मेरे ही कर्म का उदय था। 2 दिन प्रवचन दिया मैंने। कितना भी कुछ हो जाए सब गलती मेरी है। आज चौथा टिप्स दिया आपको कि अपनी जिंदगी में अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने कमजोर मत पड़ना। अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने कमजोर मत करना। अपने से छोटे के सामने कभी उसकी दृष्टि में मत गिरना। छोटे की दृष्टि में सदा महान बने रहना। तुम्हारी स्वयंभू शक्ति जाग जाएगी, जाग जाएगी। जो जिससे बड़े हो, भाई से बड़े हो, बेटे से बड़े हो, पत्नी से बड़े हो, किसी रिश्तेदार से बड़े हो, जहां तुम्हें यह पता चले कि मैं इससे बड़ा हूं, जहां तुम्हें पता चले कि मैं इससे बड़ा हूं, बस वही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। कभी मैं इसकी दृष्टि में नहीं गिरूं। और हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं, बोलो भाई, है कोई ना कोई तो बड़ा है। घर में नहीं होगा तो पड़ोसी में होगा, पड़ोसी में नहीं होगा तो मोहल्ले में मिलेगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है और उस बड़प्पन का मान रखना है कि हम नियम लेते हैं छोटे की दृष्टि में कभी बुरे नहीं बनेंगे, कोई बुराई इसकी दृष्टि में नहीं आने देंगे। इसकी दृष्टि में सदा बड़ा था, बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा। अब ये आप पे भी लागू होता है, चिंता मत करो। ये सूत्र तुम्हारे लिए नहीं है, ये सूत्र सबके लिए। मैं भी किसी से बड़ा हूं कि नहीं, बोलते नहीं हो? हाँ, बहुत बड़ा हूं। तो हमारे लिए भी यही उपदेश है कि हे श्रवण, हे सुधा सागर, तू भी यही नियम ले कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जो श्रावक की दृष्टि में गिर जाऊं। मुनि को एक नियम लेना है, कुछ नहीं करना। भगवान की दृष्टि में बुरा हूं, बना रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? भगवान कहे तू बहुत ठीक नहीं है, अपन को कुछ, अपन तो मोटी चमड़ी वाले। किसने कहा? किसने कहा? भगवान ने कहा। कोई बात नहीं, भगवान को तो बहुत छोटी सी गलती भी गलती दिखती है, पहाड़ दिखती है। वे सूक्ष्मदर्शी हैं, वो सर्वज्ञ हैं। उनको तो शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आ जाए तो कहता है तू गिर गया। भगवान की दृष्टि में गिरने से अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। हे श्रवण, जैसे मैंने तुमसे कहा, गुरु की दृष्टि में गिर जाओ तो अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, यदि मैं भगवान की दृष्टि में गिर जाऊं तो जिनवाणी कहती है हे सुमन, तू अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। एक नियम लेना है, मैं श्रावक की दृष्टि में कभी नहीं गिरूंगा। बस एक नियम, मस्ट एंड मस्ट। मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन जिस मुनि ने यह नियम ले लिया कि मैं कभी श्रावक की दृष्टि में नहीं गिरूंगा, वो मुनि एक दिन वर्धमान चारित्री बनता है और तीर्थंकर। श्रावक की दृष्टि में ना आ जाए, ऐसी चर्चा करो, ऐसा विचार करो। और श्रावक में भी मुनि विरोधी की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की दृष्टि में नहीं,
मैंने तुम्हारे सामने पड़ोसी रखा कि बेटा? बोलो ना। मैं दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, कोई मुनि विरोधी है, उसकी दृष्टि में बचना, उसकी दृष्टि में गिरना नहीं गिरना बराबर है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। मुनि विरोधी कहे महाराज आप मेरी दृष्टि में ठीक नहीं हो, कोई चिंता मत करना, वो तो दुश्मन है, वो तो दुश्मन है। उसको तो कभी अच्छाई अपने नियरेस्ट भक्त, बिल्कुल नहीं है, जो परम भक्त है, जो आपको भगवान मानता है, ओहो क्या बात कही महानुभाव, उस भक्त की बात कह रहा हूं जो मुनि अवस्था को भगवान मान रहा है, जो कह रहा है मुनि नहीं है ये, चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश। मुनि महाराज गुरु को कहता है ये चलते फिरते सिद्ध हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये महाराज नहीं है, हमारे साक्षात भगवान है। क्या कह दिया उसने? देखो तो सही उसकी भक्ति देखो, कहा मुनिराज और कहा भगवान। भगवान 18 दोषों से रहे थे और मुनिराज में 18 दोष अभी हैं, फिर भी उसकी श्रद्धा देखो, नहीं मेरे तो भगवान है ही। एक भजन गाते हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भक्त कहता भगवान मुझे तो डाउट हो रहा है, कहीं आप ही तो भगवान नहीं है। एक भजन गाते थे, मैंने बहुत खोजा तो मुझे तो लगता है आप ही भगवान हो, क्योंकि आपके आचार विचार भगवान से मिलते हैं, आपका आचरण भगवान से मिलता है, आपकी शकल भगवान से मिलती है, आपकी अकल भगवान से मिलती है। तो मुझे तो डाउट हो रहा है कि वो भगवान नहीं है, मेरे भगवान आप ही रूप बदल करके भगवान के रूप में आए। कितनी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके भजनों को सुनता हूं, आंख बंद कर लेता हूं, क्या मान रहे हैं ये, क्या समझ रहे हैं ये, क्या पूछ रहे हैं तुम, और तुम क्या हो, क्या मान रहे तुम, क्या रूप मान रहे तुम। भगवान से भी बड़ा मान लिया, गुरु गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। भगवान से भी बड़ा कर दिया उस भक्त की दृष्टि से। बस मुनियों को एक नियम लेना है, मैं कभी भक्त की दृष्टि में बुरा, भक्त की दृष्टि में मेरा कोई दोष ना आ जाए, भक्त की नजरों में मत गिरना। भक्त ने तुम्हें मुनि अवस्था में भगवान देखा है, उसकी लाज रखना, उसकी इज्जत रखना। कोई ये ना कह दे इन्हीं महाराज को आप कह रहे थे भगवान है, उन्हीं भगवान। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ऐसा लज्जित काम करो कि तुम तो शर्मिंदा हो, तुम्हारा भक्त भी, उसने सबके सामने तुम्हारी प्रशंसा की है और तुम्हारा कोई खोटा कार्य आ गया तो बोलो भक्त को क्या होता है। यही महाराज हैं तुम्हारे, जिनकी जेल में जमानतें नहीं हो रही हैं। सारा भक्त जाति मुनि को एक ध्यान रखना है, तुम्हारे कारण से भक्त का मस्तक न झुक जाए, क्योंकि उसने तुम्हें मस्तक झुकाया है। जिसने तुम्हें मस्तक झुकाया है उसका मस्तक दुनिया में मत झुकने देना। बस इतना ही काम गुरु कर लेवे तो गुरु एक दिन वर्धमान चारित्री बन जाए, क्योंकि श्रावक छोटा है। कैसा साधु जीवन। श्रावक को बुरा लग रहा है, महाराज जी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, महाराज आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, महाराज आपको मोबाइल नहीं रखना चाहिए, महाराज आपको एसी में नहीं बैठना चाहिए, महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त कह रहा है, जो कट्टर मुनि भक्त है, जो मुनि भक्त है कट्टर, उसकी दृष्टि में मुनि के दोष आ गए, समझ लेना ऐसे मुनि की सदगति हो नहीं सकती
नियम से वो अधोगति जाएगा। भगवान की दृष्टि में जो दोष आ रहे हैं, उन दोषों के कारण मुनि की दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में कोई दोष आ रहा है, दुर्गति हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन भक्त की दृष्टि में दोष आ गया है, उस मुनि की दुर्गति निश्चित है। इसलिए मुनि महाराजों से भी कहना है कि वे कम से कम अपनी इतनी चर्या पालें, इतने अपने आचार विचार शुद्ध रखें, इतना कंट्रोल करें कि उनके दोस्त भक्तों को बुरे ना लगने लगे। वो ऐसी चीज ना देखे जो भक्त को कहना पड़े गुरुदेव आपको देखने लायक नहीं है। ऐसी बातें ना सुने जो भक्त कह दे गुरुदेव ये बातें आपको सुनने लायक नहीं है। ऐसा भोजन ना करे जो भक्त को भी कहना पड़े कि महाराज ये आपके खाने लायक नहीं है। साधु ऐसा ना बोले जो भक्त भी कह देवे कि महाराज आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसे स्थान पर ना जावे जो भक्त को भी कहना महाराज वो आपके जाने लायक नहीं है, उस स्थान पे आप मत जाइए। साधु से ऐसा कोई कार्य न बने जो भक्त भी कहे महाराज आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इतनी साधना भी यदि साधु ने कर ली, इतनी साधना भी साधु ने कर ली, एक दिन वो ऐसी ताकत पाएगा, ऐसी स्वयंभू शक्ति पाएगा कि वो एक दिन वर्धमान चारित्री बनेगा। वर्धमान चारित्री कौन होते हैं? जिनके जीवन में प्रतिदिन उनका चारित्र, उनकी क्रियाएं, उनके आचार विचार बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। बस एक ही चिंता, ज्ञान तुम्हारा ऐसा हो, कोई तुम्हारे ज्ञान पर लांछन न लगा दे। ज्ञानी होकर ऐसा करता है, ज्ञानी होकर ऐसा करता है, ये ज्ञान पर लांछन है। ज्ञान खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास धन है, कहीं धन पर लांछन न लग जाए। तुम्हारे पर नहीं कह रहा हूं, आज इसके पास ये पैसा नहीं होता तो आज ये पाप नहीं कर पाता। लांछन किस पे चला गया? आज इसके पास पैसा नहीं होता तो ये इतना बड़ा पापी, शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता। अब ध्यान रखना, आपके कुकृत से बदनाम कौन हुआ? धन हुआ। धन कहता रे दुष्ट, रे दुष्ट तूने मुझे बदनाम कर दिया। सारा जगत कह रहा है पैसा है इसलिए पाप कर रहा है, बदनाम मुझे कर दिया। उसी दिन लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देगी और तुम एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। ये धन का अभिशाप। बस नियम करो, मेरे पास आए हुए धन को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, धन को बदनाम नहीं होने दूंगा। दुनिया मेरे पर उंगली ना उठाने के धनवान है इसलिए ये अहंकार में जा रहा है, धनवान है इसलिए पाप कर रहा है, इसको धन का अहंकार है। क्या कर लेगा कोई? मेरे पास धन है, मैं धन से सब निपटा लूंगा। धन को बदनाम मत होने देना। दुनिया बड़े आदमियों को बदनाम करती है, अरे भैया वो बड़े आदमी हैं, जो करे सो कम है। धन को बदनाम मत होने महान भाव, नहीं तो बहुत खतरनाक अभिशाप है। बाद में मत कहना, हो सके तो धन को सम्मान दिला देना। मैं अपने भक्तों को, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं कि हमारे भक्त दिन दूने रात चौगने बढ़ सकते हैं। सम्मान दिला देना धन को। ओह, आज ये इतना अच्छा आदमी क्यों है? आज ये मंदिर क्यों बना रहा है? आज ये इतना दान क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास, बोलो ना, इसके पास धन है। आज मेरे पास नहीं है, देखो इसके पास धन है, ये मंदिर बना रहा है।
देखो इसके पास धन है, धर्मशाला बना रहा है, देखो इसके पास धन है, ये अस्पताल खोल रहा है, इसके पास धन है, ये विद्यालय खोल रहा है, इसके पास धन है, गौशाला खोल रहा है, इसके पास धन है, तो देखो हजारों लोगों की झोपड़ियों को मकान में बदल दिया, इसके पास धन है तो दुखियों के दूर कर रहा है। ये चर्चा यदि सारे भारत में हो जाए तो धन कहेगा, वारे बात सेठ, तूने मुझे सम्मान दिया, मेरे कारण तू कर रहा है, लोग तुझे नहीं मुझे सम्मान दे रहे हैं, धन के कारण ही कर रहा है। बताओ मंदिर तुमने बनाया, श्रेय किसको दिलवा दिया तुमने? लोग क्या कह रहे हैं? धन था सो। अच्छा बताओ भावना किसकी नहीं है? कितने लोग मंदिर बनाने का भाव करते हैं? सभी करते हैं, सबके बाद। क्यों नहीं बना पाते? जल्दी बोल दो ना। मैं कंजूसों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे भगत कंजूस बहुत ही कम होते हैं, और होते हैं, उन कंजूसी मिटाने का तरीका तो मुझे आता है। मेरा एक बार भक्त भर बन जाए, कंजूसी तो ऐसे भगाता हूं कि फिर वो उसका डर नहीं। जिनके पास नहीं है, भावना है, दोनों की भावना थी, दोनों की भावना थी। एक ने बोली ले ली सौधर मंदिर की पंचखाना की, दूसरे की भावना थी कि नहीं, वो नहीं ले पाया। मंदिर बनाने की दोनों दोस्त थे, एक ने ले लिया बना दिया, एक ने नहीं बना पाया। तो उससे भैया भावना तो तुम्हारी थी, तुम क्यों नहीं बना पाए? बोले भैया मेरे पास धन, यही जवाब दोगे ना? तो इसने कैसे बना दिया? अरे भैया इसके पास धन है। तो धन क्या सोच रहा है? मंदिर इसने बनाया, दुनिया में चर्चा मेरी हो रही है। किसके पास धन था इसलिए मंदिर बना लिया। ओहो, फिर धन जो तुम्हें वरदान देगा, एक दिन चक्रवर्ती बनकर अक्षय निधियां पाओगे। अक्षय निधियां कौन पाता है? चक्रवर्ती की अक्षय निधियां होती हैं। क्यों? उन्होंने अपने 10 भाव पहले से धन को सम्मान दिया था। ये एक भाव की कहानी नहीं है, इधर किया इधर मिलने वाली कहानी नहीं है, 10 भाव की कहानी है। भरत चक्रवर्ती आदि 10 भाव से धन को सम्मान दिला रहे हैं, धन को इज्जत दिला रहे हैं। इतने अच्छे कार्य करते हैं, सारा जगह कहता है ये सब धन की माया है, ये धन है इसलिए देखो ये मंदिर बना दिए, क्षेत्र बना दिए, ये सब धन की माया है। 10 भाव से धन प्रशंसा सुनता गया, और धन ने ऐसा वरदान किया कि जा मैं तेरे खजाने में निधि बन के आऊंगा, तो कितना ही खर्च करना, कभी खाली नहीं होगा। हम चाहते तो हैं कि हमारी तिजोरी भी ऐसी। अब मैं जो पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास जो धन है उसको तुमने बदनाम किया है या सम्मान दिलाया है, फैसला आपके हाथ में है। फैसला आपके हाथ। ऐसे ही ऐसा ही मकान जायदाद, मकान को सम्मान दिलाओ, विमान पाओगे, 84 खंड का महल पाओगे। मकान पाने के बाद ओ भैया इस मकान में तो क्या देवता रहता है, इस मकान में, ये मकान साक्षात क्या है। मकान को बदनाम, अरे भाई उस मकान में मत जाना, उसमें तो बोतलों के अलावा कुछ नहीं खुलती। मकान का अभिशाप। मकान का सम्मान दिलाओ, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम चाहते हो, यदि आए तो उसको बदनाम मत होने दो। जिंदगी को भी आंखों की इतनी ज्योति चाहिए कि यहां बैठे सूर्य के बिंब के दर्शन कर सको, मिलेगी। बस आंख को बदनाम करा रहे हो कि सम्मान दिला रहे हो। लोग कह रहे हैं इसकी आंखें फूट जाए, बुरा देख रहा है। बोलो आंख को तुमने अपमान, तुमने किसी की तरफ बुरा देखा, बुरी नजर से देखा, आंखें फूट जाएं, ये आंखें नहीं होती इसकी तो ये बुरा नहीं देखता। आंख कहती रे दुष्ट, तूने तो मुझे गाली दिला दी, तूने तो मेरा अपमान करा दिया,
जा जन्म से ही अंधा होगा। आंख को सम्मान दिलाओ, आंख को इज्जत दिलाओ, लोग कहें ओहो ये आंख यदि मुझे एक बार देख ले वे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कई लोगों की आंखें इतनी पावन और पवित्र होती हैं कि हर व्यक्ति चाहता है ये आंख पर दृष्टि पड़ जाए। इसकी आंखों में आने के बाद फिर जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। महावीर ने कहा तुम नीचे देख के चलो और दिखा दो उन जीवों को कि तुम मेरी आंख में भर दिख जाओ, फिर तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसी समय लोग कहते हैं आंखें नहीं है, बस ज्योति आ जाएगी, कानों में भी मुंह में भी, जितना भी तुम्हारे पास ये शरीर है, ये कुल है, ये जाति है, सबको सम्मान दिलाओ। तुम्हारे कारण से उपसंहार के रूप में देखें, तुम्हें भारत चाहिए तो तुम्हारे कारण से भारत बदनाम हुआ है या सम्मानित हुआ है? बदनाम हुआ है, ब्लेक्स सम्मानित करो। तुम्हारे कारण कृत तुमने किया है, सम्मान किसको मिला? राष्ट्र को, जाति। कृत्य तुमने किया, बदनाम जाति हुई है। तुम्हारे आने से तुम्हारी जाति सम्मानित हुई है या अपमानित हुई है? तुम्हारे आने से तुम्हारा कुल बदनाम हुआ है या सम्मानित हुआ है? कुल। तुम्हारे आने से तुम्हारे माँ बाप सम्मानित हुए हैं या अपमानित हुए हैं? तुम्हारे आने से तुम्हारे परिवार के लोग सम्मानित हुए हैं या अपमानित हुए हैं? सब तरफ यही लिख लो, सब तरफ यही तो। और यदि तुम्हारी ये कला सामने आ गई तो तुम्हारी वह स्वयंभू शक्ति का जो चौथा टिप्स मैंने दिया है, यह तुम्हारी जिंदगी को बहुत शक्तिमान बनाएगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।